गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा अंतिम लेक्चर और जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। सवेरे सवेरे अगर अपने व्हाट्सएप ग्रुप देखा होगा तो वहां पर मैंने परीक्षा की दृष्टि से जो जरूरी स्टडी मटेरियल है वह आप तक भेजा है। आपको क्या करना है कि वो जो 14 पन्नों की पीडीएफ फाइल है उसे मोबाइल में भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन आसान तरीका होगा कि उस पीडीएफ फाइल की जेरॉक्स निकाल लीजिए। उसकी प्रिंट आपके पास होगी तो पढ़ाई में आसानी। अगर बाहर नहीं जाना है तो नोटबुक में उन प्रश्नों को लिख लीजिएगा, फिर परीक्षा आपके लिए आसान होगी। पुनः एक बार देखिएगा कि आपका पाठ्यक्रम जो कि एक कथा संचय नामक किताब आपको अभ्यास के लिए थी और इस किताब की लगभग 9 कहानियां मैंने आपको पढ़ाई है। उसमें देखिएगा उसने कहा था नंबर 1, नंबर 2 परीक्षा, 3 चित्र का शीर्षक, 4 दिल्ली में एक मौत, 5 फैसला, 6 बहादुर, 7 बेटी, 8 परदेसी और 9 निर्वासित। ये 9 की 9 कहानियां मैंने पढ़ाई है और पढ़ाने के पहले उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको अभ्यास के लिए भेजी है। ये रही पहली किताब। दूसरी किताब गद्य के विविध आयाम, और इस किताब की पहली 8 गद्य आपको अभ्यास के लिए है। फिर एक बार आपकी याददाश्त को तरोताजा करते समय देखिएगा, मेरा विद्यार्थी काल महात्मा गांधी की पहली आत्मकथा हमने देखी। नंबर 2 तू तो मुझसे अभागा है, 3 सदगुरु का कहना है, 4 शाहजहां के आंसू, 5 यशपाल, 6 मेरी अंडमान यात्रा, 7 समाज सेवा और 8वीं और अंतिम हंसी ने की भविष्यवाणी। तो गद्य के ये 8 पाठ और 9 कहानियां, ऐसे कुल मिलाकर 17 टॉपिक आपको परीक्षा के लिए है। ये 17 टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, आपके अभ्यास के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिए हैं। नंबर 2, इस पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे यह भी मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया है। अब मेरी ओर से पूरी तैयारी हो चुकी है। परीक्षा जनवरी 6 तारीख से शुरू होने वाली है। अब इस परीक्षा की दृष्टि से पाठ्यक्रम को लेकर आपके मन में जो कोई प्रश्न होंगे, कोई शंकाएं होंगे, उसे पहले पूछ लीजिएगा, फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे। चलो बोलिए। पल्लवी, दीक्षा, आरती, इसमें से कौन सा पाठ, कौन सी कहानी आपकी समझ में नहीं आई हो, आपके मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, परीक्षा कैसी होगी, क्या होगी, उसे लेकर कोई मन में संदेह हो तो उसे आप पूछ सकते हो। बोलो। है किसको कोई शंका? दीक्षा, आवाज पहुंच रही है ना मेरी?
है किसको कोई शंका, कोई प्रश्न? सवेरे व्हाट्सएप ग्रुप देखा आपने? मैंने प्रश्न भेजे हैं, बोलो। हेलो, बोलो, क्या शंका है, क्या प्रश्न है? हेलो, हाँ सर। कुछ प्रश्न है, कोई शंका है तो पूछते जाइएगा। प्रश्न मिल गए आपको? हाँ सर। तो देखिए, कुल मिलाकर वहां पीडीएफ फाइल खोलकर देखेंगे तो उसमें सभी पाठ पर मैंने प्रश्न दिए हैं। सभी पाठ परीक्षा के लिए है। हर पाठ पर मैंने 8-9 प्रश्न निकाले हैं। परीक्षा देखिए, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या जिसे हम बहुपर्यायी प्रश्न कहते हैं, उस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न होगा, उसे 4 पर्याय है, चारों में से कोई एक सही पर्याय है और उस सही पर्याय पर टिक मार करके आपको उस प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसके लिए 2 बातें जरूरी है कि पहले मैंने जो आपको पाठ भेजे हैं, जो पाठ्यक्रम है, उसे आपने पढ़ना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे इसे लेकर मैंने स्टडी मटेरियल आपको भेजा है, उसका अभ्यास कीजिए और फिर आपको परीक्षा आसान जाएगी। ये ऐसे जो बहुपर्यायी प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, उसके लिए उस प्रकार की परीक्षा का सामना करने के लिए जरूरी होता है कि आपको उस प्रश्न का निश्चित उत्तर, सही पर्याय, स्पेसिफिक आंसर आपके पास होना चाहिए। वरना उस प्रश्न को जो पर्याय दिए जाते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर होते हैं और कई बार छात्रों के मन में द्विधा स्थिति निर्माण हो जाती है, प्रश्न का उत्तर ये है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। और इस द्विधा अवस्था को टालने के लिए आपको उस प्रश्न का सही सही उत्तर आपके पास होना जरूरी है। तभी ऐसे एमसीक्यू परीक्षाओं का छात्र सहजता से सामना कर सकता है। और मैंने जो 158 के आसपास प्रश्न आपको दिए हैं उस पीडीएफ फाइल में, उसमें उसका उत्तर दिया है। जो 4 पर्याय है, वो 4 पर्याय में से जिस पर्याय पर स्टार का चिन्ह लगा है, स्टार, तो उसका सही उत्तर है। और उसको फिर पढ़ते जाइए, 1 बार 2 बार 10 बार पढ़ते गए तो अपने आप उस प्रश्न का उत्तर आपके दिलो दिमाग पर बैठ जाएगा और परीक्षा में उसका उत्तर लिखना आसान होगा। अब और क्या शंकाएं हैं परीक्षा को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर? चलो बोलते जाइए। अब पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाते समय मैं अकेला बोलता रहा, आप सुनते रहे। अब मैंने मेरा काम किया है, अब परीक्षा मुझे नहीं देनी है, बराबर है दीक्षा? परीक्षा देनी है आपको। फिर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो उसे पूछिएगा। कोई पाठ नहीं समझ में आया तो उसे पूछिएगा, उस पर मैं कोई बात करूं। परीक्षा कैसी होगी, उसका सामना कैसे करना है, क्योंकि ये पहली बार शायद आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी आपके विद्यार्थी काल में। क्योंकि कोरोना 19 का ये जो पेंडेमिक पीरियड है, इसमें
ऑफलाइन परीक्षा के लिए कोई पर्याय नहीं है और इसलिए आपको ऑनलाइन आपके मोबाइल या कंप्यूटर से परीक्षा देना अनिवार्य है। ऐसी परीक्षा देने के लिए जरूरी है कि आपके पास मोबाइल हो, एंड्रॉइड मोबाइल। देखिए, परीक्षा 1 घंटे की है, उसमें आपका मोबाइल चार्ज किया हो, उसमें आपके पास नेट का डेटा हो, पूरे 1 घंटे भर, क्योंकि आप दूर दराज छोटे छोटे गांव बस्तियों से आते हैं, वहां आपको इंटरनेट मिलता है या नहीं मिलता, ये जांच कर लीजिएगा। अगर आपके गांव तक, आपके बस्ती तक इंटरनेट नहीं मिलता, रेंज नहीं आती, तो जहां रेंज मिलेगी उस स्थान पर आइएगा। आपके पेन में कोई रिश्तेदार हो, दोस्त हो, सहेलियां हो, तो उनके घर आइएगा, या जहां कहीं आपको नेट की रेंज मिलेगी वो उस स्थान से परीक्षा देना जरूरी होगा। क्योंकि 1 घंटे भर परीक्षा देने के बाद इस तरह से वो आंसर पेपर आपको सबमिट करना है। कई बार अब इसके पहले SY BA TY की परीक्षा हुई, छात्र परीक्षा देता है, पूरा आंसर पेपर सॉल्व करता है, और जब सबमिट करना उस वक्त रेंज चली जाती, और तब बड़ी टेक्निकल मुसीबत आती है। इसलिए आपके पास अभी भी 8-10 दिन है, तो कहां नेट मिलेगा, कहां रेंज पहुंचेगी, इसका अभ्यास कीजिए। और इसके बावजूद भी आपके घर पर, आपके गांव में रेंज नहीं मिलती हो, तो पेन में आपका कोई रिश्तेदार हो, नातेवाईक हो, कोई दोस्त सहेली हो, तो परीक्षा देने तक उसके घर आइएगा और फिर ये परीक्षा दीजिए। इसके लिए अपना जो मोबाइल है उसे अच्छी तरह से चार्ज करके रखिए, उसमें इंटरनेट का पैक होना चाहिए। अब और इसके बाद क्या आपको शंका है, पूछते जाइए, बोलो। बोलना है अभी आपको। दीक्षा, पल्लवी, आरती, क्योंकि पहली बार आप इस परीक्षा का सामना करने जा रहे हैं। हाँ बोलो। हेलो, कोई शंका नहीं किसी को? हाँ बोलो। अभी सारे सारे धड़े है ना। हाँ, परीक्षा को। हाँ, तो अगले परीक्षा में कौन से धड़े होंगे? सभी होंगे ना, फिर से वही सभी होंगे। सभी। कथा संचयन की 9 कहानियां हैं और गद्य के विविध आयाम के 8 पाठ है, तो 9 और 8 ये 17 टॉपिक परीक्षा के लिए है। और सभी पर के प्रश्न मैंने दिए हैं आपको, आप PDF फाइल खोलकर देखिएगा। आज ही उसकी जेरॉक्स कॉपी निकाल लीजिए, प्रिंट निकाल लीजिए, क्योंकि सिर्फ टिक मार करना है आपको। बोलो। उसमें से ही आएंगे ना प्रश्न? हाँ, उसके जैसे ही प्रश्न होंगे, उसका ही अभ्यास करना है। क्योंकि एक वाक्य में उत्तर लिखना है और उसका एक ही उत्तर है, 4 पर्याय दिए जाएंगे, 4 में से एक पर्याय सही है। और क्या? बोला। लिंक पाठवली जाईल आदल्या दिवशी का? देखिए, अभी परीक्षा कैसी देनी, क्या देनी, ये सब टेक्निकल मामला है, और इसके लिए आपको एक मॉक टेस्ट होगी, एक सराव परीक्षा होगी कि परीक्षा कैसी दी जाती है। देखिए, उसमें एक लिंक आपको भेजी जाएगी मॉक टेस्ट के लिए। देखिए, पहले मॉक टेस्ट की बात करेंगे, तो उसमें लिंक भेजकर आपको लिंक उसको ओपन करना होगा,
उसमें आपका जो एग्जाम नंबर है वो एग्जाम नंबर डालना है, पूरा नाम डालना है, ईमेल आईडी आपने तैयार किया होगा या तैयार करके कॉलेज ने भेजा होगा, वो ईमेल आईडी डालना है। और उसके बाद एक एक करके 50 प्रश्न आएंगे और सिर्फ उन पर्याय में से जो सही पर्याय है उस पर सिर्फ टिक मार करनी है और एक के बाद दूसरा ऐसे 50 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। और 50 प्रश्नों का उत्तर लिखने के बाद वहां सबमिशन का एक आएगा ऑप्शन, सबमिट किया तो आपकी परीक्षा हो गई। 1 घंटे की परीक्षा है, 60 मिनटों की। सर वो कब है? टाइम टेबल भेजा है ना, ग्रुप पर नहीं मिला आपको? मिला सर। हाँ, फिर कैसा सवाल पूछते हो? एक दिन में 2 पेपर है, इसे अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। टाइम टेबल को देखिए, उस टाइम टेबल में आपको आपके कौन से विषय है उसे देखना है। वैसे तो 2 कंपलसरी विषय है ही, एक आपको एफसी होगा और दूसरा सीएस होगा, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, जिसे आप इंग्लिश भी कहते हैं। लेकिन इंग्लिश और एफसी 2 कंपलसरी, तीसरा मराठी कंपलसरी। और बचे हुए 3 पेपर में से आपका कौन सा आपने विषय चुना है उसे देखिए। उसमें होगा हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये ऑप्शन होंगे। तो टाइम टेबल को देखिए, टाइम टेबल में आपको अगर हिस्ट्री और मराठी होगा तो आपको मराठी का पेपर आएगा, हिस्ट्री वाले को हिस्ट्री का पेपर आएगा। तो टाइम टेबल ध्यान में रखिएगा, टाइम टेबल लिख कर रखिए, अपना एग्जाम नंबर लिख कर रखिए सामने, आपका ईमेल आईडी लिख कर रखिए, ताकि इस तरह से तुरंत आपको भरना आसान होगा। और कुछ? और इसके लिए पहले मॉक टेस्ट होगी, आपको सराव परीक्षा, परीक्षा कैसी देनी है, क्योंकि ये सारी परीक्षा अपना जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट है वो ऑर्गेनाइज करता है। इसलिए जो टेक्निकल जो भी कुछ समस्या होगी, आपके मन में जो कुछ प्रश्न होंगे, तो उसे ग्रुप पर पूछते जाइएगा। आपका जो ग्रुप बनाया है उस ग्रुप पर पूछते जाइए। और मैंने सबसे प्रमुख समस्या कही कि आपको इंटरनेट की रेंज मिलना जरूरी है। तो ये रेंज आपको कहाँ मिलती है? आपके गांव में, आपके घर में, नहीं तो आपके गांव का जो बस स्टैंड होगा वहां पर। और ये यहाँ पर नहीं मिलता हो तो पेन में आइएगा, आपके रिश्तेदारों के घर पर, आपके दोस्त सहेलियों के घर पर। और वहां भी आपको सुविधा नहीं मिलेगी तो आप वैसे कॉलेज को ग्रुप पर कह दीजिए, नहीं तो आपको कॉलेज में आ सकते हैं आप, अगर पेन में कहीं भी आपकी सुविधा नहीं हो तो। लेकिन उसके पहले आप उस प्रकार से मैसेज डालिए अपने ग्रुप पर, क्योंकि रेंज मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना फिर ऑनलाइन एग्जाम आप नहीं दे सकेंगे। आपका मोबाइल अच्छी तरह से अपडेट करके रखिए, चार्ज करके रखिएगा। सर मॉक टेस्ट 6 तारीख को है, तो नहीं, एग्जाम कब है? अरे 6 तारीख को नहीं, 6 तारीख से परीक्षा है, उसके पहले मॉक टेस्ट होगी। मॉक टेस्ट यानी कि सराव परीक्षा। परीक्षा कैसी होगी उसका एक प्रैक्टिस के तौर पर वो आप 1-2 दिन में आपके ग्रुप पर डाला जाएगा, यानी कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे परीक्षा देनी है। बराबर है? क्या नाम आपका? हेलो, क्या नाम है आपका? हाँ सर, नाम क्या आपका? रितेश। हाँ, रितेश। देखिए, अब 6 तारीख से आपकी असली परीक्षा शुरू होगी। उसके पहले एक मॉक टेस्ट यानी कि सराव परीक्षा, वो आप 1-2 दिन में लगाया जाएगा। वो आप ग्रुप पर रहिएगा हमेशा। आपको दिन में 2-4 बार ग्रुप पर क्या नया मैसेज आया, क्या नहीं आया, ये देखना होगा। वो ग्रुप पर सब मैसेज आपको भेज दिए जाएंगे।
समझे हितेश? हाँ सर. हाँ सर हाँ बोलो. मॉक टेस्ट म्हणजे एक परीक्षाच होईल ना? नहीं, सराव परीक्षा, प्रैक्टिस एग्जाम. हाँ सर, परीक्षा. हाँ हाँ, यानी कि ये टेक्निकल परीक्षा है ना, ऑनलाइन परीक्षा है. इसके पहले आपने कभी दी है? नहीं सर. नहीं दी, तो उसकी एक प्रैक्टिस करना है. कोई भी एक 10 प्रश्न पूछे जाएंगे इधर उधर के, वो सही है गलत है वो छोड़ दीजिएगा. आपको वो फिल करना आता है या नहीं, कैसे ओपन करना, कैसे लिंक आपको भेजी जाती है, लिंक ओपन कैसे करना, फिर वो फॉर्म कैसे आता है, वहां उसमें आपका एग्जाम नंबर, आपका नेम, आपका ईमेल आईडी भरना आता है या नहीं, ऑप्शन पर कैसे टिक मार करना, ये आता है या नहीं, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए एक मॉक टेस्ट. उसमें टाइम नसेल ना काही? हाँ हाँ, कब होगी, कितने बजे होगी, ये भेजा जाएगा आपको. इसलिए आपके ग्रुप पर हमेशा आपको रोज आपको ग्रुप देखना है, कौन सा मैसेज आया कौन सा नहीं आया, क्योंकि पूरे FYBA के ग्रुप पर आपको मॉक टेस्ट कब होगी, किस दिन होगी, कितने बजे होगी, उसका मैसेज भेजा जाएगा. उस मॉक टेस्ट में कितने अंक मिलेंगे इसकी चिंता मत कीजिए, आपको परीक्षा देना आता है या नहीं यह आजमाया जाता है. दैट इज द ओनली प्रैक्टिस टेस्ट. ओके. और क्या? ओके सर. और आज ही उस PDF फाइल की जेरॉक्स प्रिंट निकाल रखिएगा, ताकि आपको अभ्यास करना आसान होगा. और क्या किसको कोई शंका है? कोई पाठ, कोई कहानी, कोई गद्य के विविध आयाम समझ में नहीं आया हो तो पूछते जाइए, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई. अब परीक्षा आपको देनी है. बोलो. सर मॉक टेस्ट प्रत्येक विषयाची होईल ना? नहीं, एक ही टेस्ट होगी, एक ही होगी. वो कॉमन जनरल होगी कि आपको परीक्षा देना आता है या नहीं. समझ में आया कि परीक्षा देना आता है या नहीं? बोलो. सर मतलब एक ही विषय की होगी क्या? हाँ, एक जनरल होगी, जनरल आपको प्रैक्टिस के लिए. ओके सर. और किसको कोई शंका है? नहीं सर. फिर रुक जाएंगे आज के लिए. हाँ बोलो. सर आपने जो प्रश्न भेजे उनमें से अभ्यास करना. उसका ही अभ्यास करना है आपको, उसका ही अभ्यास करते जाओ. और क्या? बोलो. हाँ बोलो, बोलो, बोलते जाओ. है किसको कोई शंका, कोई प्रश्न? नहीं सर. तो फिर रुक जाएंगे आज के लिए. अब सीधा परीक्षा के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक. सभी को परीक्षा के लिए हार्दिक बधाइयां. और कोई गड़बड़ी नहीं करना है, शांत ढंग से परीक्षा देनी है. पहली परीक्षा है, ऑनलाइन परीक्षा है, इसलिए अपने मोबाइल को अच्छी तरह से रखिएगा. चलो फिर रुक जाएंगे आज के लिए. ओके, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. ओके.
हाँ चलो बाय। बाय सर। हाँ बाय।